गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी की। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के और भी पार्ट्स हैं। आज बच्चों मैं सेरेब्रम के लॉब्स ड्रॉ करूंगा, है ना। सेरेब्रल जो पार्ट है टेंथ क्लास ध्यान से देखिए। कल मैंने ह्यूमन ब्रेन को ड्रॉ किया था। जो सेरेब्रम पार्ट है ह्यूमन ब्रेन में, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और सेरेब्रम पार्ट के अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली एक नर्व बैंड के द्वारा, नर्व टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। ओके। जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द लेफ्ट राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों सेरेब्रम के अंदर जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर जो लोब है, उसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। जो ऊपर का पार्ट है, अपर जो पार्ट है, उसे हम पैराइटल लोब कहते हैं। लेटरल पार्ट को टेम्पोरल लोब कहते हैं एंड हिंडर पार्ट को ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। तो इन लॉब्स के अंदर डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, जो स्पीच को, हियरिंग को और भी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है वो इन पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके। इसमें जो फोर ब्रेन पार्ट है, इसके अंदर सेरेब्रल पार्ट भी है, डायनसिफिलॉन का पार्ट भी है। डायनसिफिलॉन के अंदर एपिथैलेमस है जो कि पीछे की और पीनियल ग्लैंड में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा लेटरल पार्ट में थैलेमाई है, फ्लोर पर हाइपोथैलेमस है इनके, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल रहती है। तो सेरेब्रम पार्ट के द्वारा जनरली वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। फिर बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस के द्वारा कई सारे जो इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारी भूख है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, और दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है, ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कई सारे न्यूरो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के लोअर पार्ट पर पाई जाती है। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन का पार्ट है वो कई सारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं बॉडी के, उनको कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन के अंदर बच्चों फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिन्हें हम सेरेब्रल पिडंकल्स कहते हैं। मिड ब्रेन के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल पिडंकल्स कहते हैं। सेरेब्रल पिडंकल्स कहते हैं। और जो 4 जो जोन्स हैं मिड ब्रेन के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं।
कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। ओके बच्चों, जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है, इसमें जो दो अपर जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है मिड ब्रेन के अंदर, वो साइट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो लोअर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है मिड ब्रेन के अंदर, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। फिर बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के अंदर बच्चों पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा पाए जाते हैं। पोन्स आर द क्रॉस नर्व बंडल and they connect the cerebellum medulla oblongata to the cerebrum। cerebellum को और medulla oblongata को cerebrum से कनेक्ट करता है पोन्स। पोन्स बच्चों न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी है जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। सेकंड हम लेते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम हिंडर पार्ट है ब्रेन का, जो मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस रखता है, बैलेंस बना के रखता है, जिससे हम चल पाते हैं सही से, हम गाड़ी वगैरह जो भी है वो बैलेंस फॉर्म में चला पाते हैं। तो सेरिबेलम वहां पर अपना रोल प्ले करता है मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करके। एट द लास्ट कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी बच्चों कई सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का कंट्रोल सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को भी, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, और कई सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। बच्चों जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो पीछे की ओर स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पाइनल कोड। जो नेक्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट इज द स्पाइनल कोड। बच्चों स्पाइनल कोड हमारे ये जो पिछला हिस्सा है ब्रेन का, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट होता है स्पाइनल कोड से, और ये सर्विकल वर्टेब्रा से लेकर हमारे जो लास्ट जो लंबर रीजन है, कमर का जो रीजन है लास्ट, वहां तक रन करती है। स्पाइनल कोड के अंदर सेंसरी नर्व्स भी होती है, मोटर नर्व्स भी होती है, और मिक्स नर्व भी पाई जाती हैं। स्पाइनल कोड इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कोड क्या करता है? कंट्रोल सेंटर है नर्व रिफ्लेक्स एक्शंस का। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था स्पाइनल कोड का। अच्छा, स्पाइनल कोड भी 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल। अभी तक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ जी बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बच्चों, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट फॉर्म्स बाय द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। बच्चों ब्रेन से एंड स्पाइनल कोड से जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, दे फॉर्म द नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फ्रॉम द ब्रेन 12 pairs of cranial nerves get emerges, and from the spinal cord 31 pairs of spinal nerves emerges. ओके बच्चों, एंड दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम 2 करेंगे। एक तो हम करेंगे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, बच्चों in the peripheral nervous system there are 2 types, voluntary nervous system and involuntary or autonomic nervous system. Voluntary nervous system controls the functions where our will work। जब वहां हमारी मर्जी चलती है, हमारी इच्छा चलती है, हमारी विल पावर चलती है, वो सारे फंक्शंस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सेकंड लेते हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी
involuntary nervous system, and this is also known as autonomic nervous system. Autonomic nervous system. बच्चों जो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, जहां पर हमारी वेयर आर विल नॉट वर्क, हमारी जहां मर्जी या इच्छा चल नहीं सकती, वहां इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। बच्चों आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है, हमारे बॉडी के इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स की फंक्शंस है वो अपने आप ही कंट्रोल होती है, इनवॉलंटरी वे में वो कंट्रोल होती है। बच्चों इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट हैं, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड बी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ बच्चों 10th क्लास अब से आपकी अटेंडेंस भी ली जा रही है स्कूल के अंदर। बी रेगुलर इन द ऑनलाइन क्लासेस, एंड हम सब टीचर्स आपकी अटेंडेंस लेते हैं हर क्लास के अंदर। तो आप सबसे मेरी ये सजेशन है कि लास्ट तक रहें, आप 2 बार अटेंडेंस लेंगे, एक अभी और एक लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो और वापस से मूव कर रहे हो क्लास से, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। तो रेगुलर रहें, इवनिंग में सेल्फ स्टडी करें, जो मॉर्निंग में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से अटेंड करें, सेम डे दोपहर में रेस्ट करें, इवनिंग में उन्हीं टॉपिक्स को वापस से आप खुद रिवाइज करें। तो सेम डे आपका टॉपिक तैयार भी हो जाएगा और आपको कभी बर्डन नहीं आएगा। ये पैटर्न है रियल लर्निंग का, रियल तैयारी का। ओके बच्चों, तो आज से ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें इवनिंग के अंदर, और आपकी रेगुलर अटेंडेंस लेंगे। क्लास ज्वाइन करने के बाद लास्ट तक आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बच्चों तो सेकंड टाइप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज द इनवॉलंटरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। And here is the 2 parts of autonomic nervous system. The one is sympathetic nervous system and another is parasympathetic nervous system. बच्चों sympathetic and parasympathetic जो nervous system है, cranial and spinal, जो cranial and spinal nerves हैं उनकी सब ब्रांचेस से बनते हैं। इन्हें हम विसरल नर्व्स कहते हैं, क्योंकि ये जो सब ब्रांचेज हैं ये हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है। ध्यान रखना आप, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स की जो सब ब्रांचेज हैं दे फॉर्म द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दीज सब ब्रांचेज ऑफ cranial and spinal nerves also called visceral nerves because they reach our organs, हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है और उनको कंट्रोल करती है। बच्चों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है इनवॉलंटरी तो है ही, लेकिन इनका अपोजिट है। मान लो कोई एक हमारी प्यूपिल को डायलेट करता है तो दूसरा उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो इनका जिन जिन ऑर्गन्स पर कंट्रोल होता है उनका अपोजिट फंक्शन रहता है, एक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो दूसरा रिलैक्सेशन करवाता है। तो ये बच्चों नर्वस सिस्टम का पार्ट था। नेक्स्ट लेते हैं मेनिंजेज, प्रोटेक्टिव मेनिंजेज। बच्चों ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर स्कल। हमारा जो ये खोपड़ी है, जो स्कल है, जो बोनी है, उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है और स्कल के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिन्हें हम मैनिक्स कहते हैं। इन सिंगुलर टर्म दिस इज मैनिक्स
एंड इन प्लूरल दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस। सिंगुलर टर्म में इसे हम मेनिक्स कहते हैं, मेनिक्स। एंड इन प्लूरल दिस इज कॉल्ड मेनिंजेस। इन्हें हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस। समझ में आ गई बात। इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को कहते हैं सेम लाइक वेन इन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी वर्टेब्रल कॉलम। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड रहती है। एंड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स और होती है जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन देती है। इन 3 मेम्ब्रेन्स के मैं नेम बता देता हूं बच्चों। ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, DURAMATER। सेकेंड इज एरेक्नॉइड, second is arachnoid, and third one is the pia matter. Third is the pia matter. Understood? There are three meninges. Which protects our brain and also our spinal cord. Okay, बच्चों, these membranes are dura mater, arachnoid, and pia matter. Between the arachnoid and pia matter, there is a fluid which is called cerebrospinal fluid. उसे हम क्या कहते हैं, cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid. बच्चों ये जो फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये ब्रेन की सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। ब्रेन की सेल्स से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको कलेक्ट करता है और ब्रेन को कुशन प्रोवाइड कराता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है इंजरी से। तो ये पार्ट था बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। Coordination in plant.
Now let me take the next topic, coordination in plants. Have you know that in plants there is no nervous system. They lack the nervous system. They lack the neurons. So how in plants the control and coordination happen? तो बच्चों ये इसको समझाने के लिए मैं ये बताऊंगा आपको कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दी प्लांट हार्मोन्स. एट फर्स्ट प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली दे आर द ग्रोथ मूवमेंट. प्लांट नॉट शोज द लोकोमोशन. प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते, बट उनके सीड के जर्मिनेशन में ग्रोथ मूवमेंट शो होता है, उनके शूट की ग्रोथ में ग्रोथ मूवमेंट शो होता है, उनकी लीव्स की ग्रोथ में ग्रोथ मूवमेंट शो होता है, शूट टिप, रूट टिप, इनमें भी ग्रोथ मूवमेंट ही शो होता है. तो एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर ग्रोथ मूवमेंट. उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं. एंड दे आर एक्चुअली द कर्वेचर मूवमेंट. प्लांट के अंदर कर्वेचर मूवमेंट्स होते हैं, जो उनका प्लांट का पार्ट है एक साइड से दूसरी साइड मूव हो रहा है इन द लाइट रेस्पॉन्स, इन द वाटर रेस्पॉन्स, वाटर के वजह से, है ना. तो ये है. तो आगे के मूवमेंट्स को समझाने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं. एक तो लेंगे अपन स्टिमुलस. स्टिमुलस, परसेप्टिव रीजन. परसेप्टिव रीजन. परसेप्टिव रीजन. नेक्स्ट लेते हैं रेस्पॉन्सिव रीजन. रेस्पॉन्सिव रीजन. Responsive reason. What is stimulus? What is stimulus? You know about them. Stimulus is a factor. Stimulus may be a factor, a agent, or any other substance from outside which causes the response in plant. Any agent or factor which stimulates the response इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टिमुलस. वो प्लांट्स के लिए क्या है? स्टिमुलस है. सेकंड लेते हैं परसेप्टिव रीजन. परसेप्टिव रीजन. ओके. द प्लांट पार्ट और प्लांट ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस. द प्लांट पार्ट और प्लांट ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस इज कॉल्ड परसेप्टिव रीजन. इसे हम क्या कहते हैं? परसेप्टिव रीजन कहते हैं. And next term is responsive reason. The plant organ or plant part which shows the response in against the stimulus. एक स्टिमुलस के अगेंस्ट या स्टिमुलस के लिए जो रेस्पॉन्स शो होता है जिस पार्ट के द्वारा, दैट इज द रेस्पॉन्सिव रीजन. उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिव रीजन कहते हैं. नेक्स्ट लेते हैं टर्गर मूवमेंट्स. बच्चों व्हाट आर द टर्गर मूवमेंट्स? टर्गर मूवमेंट, मान लो प्लांट की सेल्स के अंदर वाटर एंटर हो गया, तो वाटर एंटर होने से सेल टर्बिड हो गई. टर्बिड होने से क्या हुआ? प्लांट का पार्ट ओपन हो गया, जो लीव्स है ओपन हो गई. तो एक्चुअली प्लांट में टर्गर मूवमेंट्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं. यहां पर मैं बच्चों आपको बताऊंगा हाइड्रोनेस्टी. व्हाट इज द हाइड्रोनेस्टी? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू द वाटर, due to the presence or absence of water in the plant part is called hydronesty. प्लांट मान लो पानी आ गया सेल्स के अंदर लीव्स की, तो सेल्स फ्लैसिड हो गई, टर्जिड हो गई, तो लीव्स ओपन हो गई. और वहां से अगर पानी बाहर मूव कर गया एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा, तो फिर वापस से वो श्रिंक हो गई. श्रिंक होने से लीव्स होल्ड हो गई. तो वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जो प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं, दैट इज द हाइड्रोनेस्टी. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनेस्टी. सेकेंड लेते हैं हेप्टोनेस्टी. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट और प्लांट ऑर्गन ड्यू टू द टच रेस्पॉन्सेज, due to the touch responses, due to the touch stimuli is called haptonesty. इसे हम क्या कहते हैं? हेप्टोनेस्टी कहते हैं. नेक्स्ट लेते हैं निक्टिनेस्टी और सिस्मोनेस्टी. व्हाट इज द निक्टिनेस्टी और सिस्मोनेस्टी? के सडन कोई शॉक लग रहा है. अगर शॉक लग रहा है, प्लांट के अंदर कोई शॉक हो रहा है, तो उससे जो मूवमेंट आ रहा है वो सिस्मोनेस्टी है. और जनरली जो टच मूवमेंट के द्वारा जो मूवमेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? निक्टिनेस्टी कहते हैं. यहाँ पर बच्चों मैं आपको टच मूवमेंट का जब मैंने बात करी है, तो यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ. बेंडिंग एंड ड्रूपिंग. बेंडिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ माइमोसा पुडिका लीव. बच्चों जो माइमोसा पुडिका, ये साइंटिफिक नेम है. माइमोसा पुडिका इज अ साइंटिफिक नेम.
ऑफ द प्लांट ऑफ छुईमुई। छुईमुई जो प्लांट है, छुईमुई जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। और जब छुईमुई प्लांट को टच किया जाता है, जब टच स्टिमुलाई दिया जाता है, when the touch stimuli given to the Chuimui plant or Mimosa pudica, the leaves of that plant get bend and droop. वो बेंडिंग कर जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है, मुरझा जाती है। एंड आफ्टर द 10 मिनट दे विल अगेन कम्स देयर ओरिजिनल शेप। वो अपने ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाते हैं आफ्टर 10 मिनट। ओके बच्चों, तो ये इसके अलावा अब मैं आपको कुछ कर्वेचर मूवमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपने सनफ्लावर के प्लांट के बारे में सुना होगा, तो सन के साथ साथ जो सनलाइट आती है वैसे वैसे उनका जो स्टेम का पार्ट है वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कर्वेचर मूवमेंट ही है। कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं एक्चुअल में जो बेंडिंग होती है स्टेम की, शूट की, लीव्स की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं। तो ये बच्चों दो टाइप के हैं, कर्वेचर मूवमेंट दो टाइप के हैं। एक तो है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक कर्वेचर मूवमेंट। सेकंड पैराटोनिक में एक्सप्लेन करूंगा। यस बच्चों, इन द कर्वेचर मूवमेंट देयर आर टू टाइप्स, ऑटोनॉमिक कर्वेचर मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। बच्चों समटाइम क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर्स के कारण से, प्लांट के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट, सॉरी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कहते हैं। मीने क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कहते हैं। क्लियर होगी बात, इंटरनल ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। ओके, सेकंड लेते हैं पैराटोनिक। पैराटोनिक the plant movements which occurs due to the external factors, due to the external stimuli are called पैराटोनिक मूवमेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये भी दो टाइप के हैं, पैराटोनिक मूवमेंट्स भी दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट और सेकंड लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट आर द नेस्टिक मूवमेंट? बच्चों नेस्टिक मूवमेंट्स उन प्लांट के मूवमेंट्स को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्टिमुलाई के और नहीं होते, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। उनके अंदर जो स्टिमुलाई जाते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज होके इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन Chuimui plant, when we touch the plant, the leaves, the pinnules get bend and droop. जो लीव्स हैं वो मुरझा जाती हैं, जो पिन्यूल्स हैं वो लटक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो बेंडिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन Chuimui plant द एग्जांपल ऑफ इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ये। सेकंड लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, the movement of plant parts or plant organs in the direction of stimuli, in the direction of stimuli or opposite direction of the stimuli is called tropic movement। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट में भी कई सारे टाइप हैं। सबसे पहला मैं लूंगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, हाँ फोटोट्रॉपिज्म क्या है बच्चों?
फोटो मतलब सनलाइट, ट्रॉपिज्म यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो सनफ्लावर प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि उनके जो फ्लावर्स हैं, उनका जो शूट टिप है वो सनलाइट की ओर मूव कर जाता है। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट पार्ट सनलाइट की ओर इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट मूवमेंट शो करता है, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है तो दैट इज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। So in the plant, shoot shows the positive phototropism. Shoot shows the positive phototropism, and the root shows the negative phototropism. Root क्या करती हैं? Negative phototropism शो करती हैं। और shoot positive phototropism इसलिए शो करते हैं क्योंकि जब सनलाइट जिन स्टॉप पर गिरती है तो वहां से जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो डार्क साइड में मूव कर जाता है, वहां पर सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वहां का एरिया इंक्रीज होने से उनका जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है वो सनलाइट की ओर हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से। हाँ, सेकंड लेते हैं जियो। इनके एक्सपेरिमेंट कल करेंगे, लेकिन अभी एक डेफिनेशन और एक्सप्लेन कर दूं मैं। जियोट्रॉपिज्म, the movement of plant parts or plant organs in the direction or opposite direction of gravitation of gravity के अगेंस्ट या ग्रेविटी की और in the direction of gravity अगर मूवमेंट हो रहा है, that is the geotropism. Shoot shows the negative geotropism and the roots shows the positive geotropism. इनके लिए फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म के लिए मैं आपको दो एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा इन द टुमारोज क्लास। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे। आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो हैंड रेज कर दें एंड यू कैन आस्क मी।